देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आइए आपको तेज रफ्तार से बताते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू। आज कोरोना मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार जाने की आशंका। कल एक दिन में 2,34,700 मरीज मिले थे। 1,341 लोगों की मौत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात पर मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और टीकाकरण की समीक्षा की। पीएम मोदी ने अधिकारियों को राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने और जरूरी चीजें मुहैया कराने के निर्देश दिए। दवा उद्योगों को पूरी क्षमता के साथ दवा उत्पादन करने के आदेश भी दिए गए। अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट का दूसरा कोई विकल्प नहीं। कोरोना बेड बढ़ाने की व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन से लोगों के प्रति संवेदनशील रहने को कहा। पीएम मोदी का रेमडेसिविर समेत दूसरी दवाओं के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए गए। पीएम का ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज पीएम मोदी को लिखेंगे चिट्ठी। कोरोना को लेकर सरकार को देंगे अहम सुझाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सबसे ज्यादा प्रभावित 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। बोले, वैक्सीन की कमी नहीं। अभी कुल 2,084 कोविड अस्पताल, 18 लाख से ज्यादा बेड्स फिलहाल मौजूद हैं। केंद्र सरकार का कोरोना के इलाज में कारगर रेमडेसिविर को लेकर सबसे बड़ा फैसला। इंजेक्शन की कीमतों में 70% तक की कटौती की। कोरोना संकट पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ बैठक की। कहा, सरकार वैक्सीन के लिए उम्र सीमा घटाकर 25 साल करे। कोरोना के इलाज से जुड़े उपकरण, दवाइयों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। कोरोना संकट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। मोदी मेड डिजास्टर। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। बोले, केंद्र के कहने पर दवा कंपनियों ने महाराष्ट्र को रेमडेसिविर की सप्लाई रोकी। दवा कंपनियों को लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोप पर बीजेपी नेता राम कदम का पलटवार। बोले, नवाब मलिक सबूत दें, नहीं तो राज्य के लोगों से माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें। रेल मंत्री पीयूष गोयल का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। कहा, उद्धव सरकार ऑक्सीजन को लेकर राजनीति कर रही है। 110% की क्षमता से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी नहीं। महाराष्ट्र सरकार भ्रष्ट और अयोग्य। कोरोना संकट को लेकर के जूना अखाड़े ने हरिद्वार कुंभ के समापन की घोषणा की। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने ट्विटर पर लिखा, लोगों के जीवन की रक्षा पहली प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की। कोरोना संक्रमण के चलते कुंभ को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की गई। हरिद्वार कुंभ में कोरोना का बड़ा कहर। कुंभ में शामिल 175 और साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 229 साधु कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हरिद्वार कुंभ से गुजरात लौटने वाले को करवाना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। नेगेटिव आने पर ही मिलेगी एंट्री। पॉजिटिव आने पर होना होगा क्वारंटीन। हरिद्वार से मध्य प्रदेश लौटने वालों को जिला अधिकारी को जानकारी देनी होगी। प्रशासन के कहने पर क्वारंटीन होना होगा। उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरीके से लॉकडाउन। 15 मई तक यूपी में हर रविवार को रहेगी तालाबंदी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। यूपी में एक दिन में कोरोना के 27,357 नए मरीज सामने आए। 120 लोगों की मौत भी हुई। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,913 कोरोना मरीज मिले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर केंद्र से सहयोग मांगा। कहा, दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी है। ऑक्सीजन बेड बढ़ाने और रेमडेसिविर की सप्लाई में सहयोग करे केंद्र सरकार। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, अस्पताल में बेड खाली होने पर मरीज को नहीं दिया तो होगी कार्रवाई। दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं होने देने का दिलाया भरोसा।
दिल्ली में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। एक दिन में 24,375 नए मरीज सामने आए। 167 मरीजों की गई जान। एक्टिव केसेस 69,000 के करीब। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से हॉस्टल खाली करने की अपील की। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 419 लोगों की जान भी गई। मुंबई में 8,834 मरीज मिले, 50 की मौत। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया। रायपुर और जशपुर में 26 अप्रैल तक, कोरबा और रायगढ़ में 27 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बड़वानी, रतलाम और राजगढ़ में लॉकडाउन बढ़ाया गया। 26 अप्रैल तक रहेगी तालाबंदी। एमपी की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 850 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी की गई। पुलिस जांच में जुटी। पुलिस को किसी कर्मचारी की मिलीभगत का संदेह। बिहार में कोरोना के हालात पर सीएम नीतीश कुमार आज सभी डीएम और एसपी के साथ करेंगे बैठक। कल राज्यपाल फागू चौहान की अगुवाई में हुई थी सर्वदलीय बैठक। बिहार में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 7,870 नए मरीज सामने आए। सिर्फ राजधानी पटना में तकरीबन 1,900 नए कोरोना मरीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।